हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बासु की क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, उसका नाम है धातु और अधातु। यहाँ से एग्ज़ाम के अंदर एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। तो आज हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे ताकि हमारा एग्ज़ाम में यदि कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो हम उसको गलत करके या छोड़कर नहीं आएँ। तो सबसे पहले बता दूँ मैं आपको, धातु और अधातु से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जो इनका जो गुण होता है अम्लीय या क्षारीय, या फिर जो धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं वो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको बता दूं कि वहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो चलो देर ना करते हुए लेसन को शुरू करते हैं। तो ये धातु है और ये धातु है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो धातु है वो आपकी धनात्मक होती है। तो मैं आपको ये तरीका भी बताऊंगा कि इसको याद कैसे करना है एग्जाम में, ताकि आपने याद रह सके। और ऐसा तरीका बताऊंगा आपको जो हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा और आप कभी भी उसको नहीं भूल पाएंगे। तो धातु धनात्मक होती हैं और अधातु ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, अब देखो, आप इसको याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका बता रहा हूँ, आप इसको कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, जो धातु है वो धनात्मक होती है। अब याद कैसे करना है इसको भाई, एग्जाम में क्या होता है, धातु को या तो हम ऋणात्मक करके आ जाते हैं, धनात्मक पता नहीं कैसे होगा। ठीक है, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है इसमें, या तो अपन छोड़ के आ जाते हैं या फिर गलत करके आ जाते हैं। तो आज के बाद आपको ना तो आप छोड़ के आओगे ना गलत करके आओगे तो सही करके आओगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आपको बता दो धातु है वो होती है धनात्मक। कैसे याद करना है कि देखो, ध से धातु, द से धनात्मक। भाई जब धातु धनात्मक हो गई तो अधातु तो ऋणात्मक होगी, क्योंकि अपोजिट होता है इसका। ठीक है, आपको इनमें एक ही याद करना है बस। जैसे धातु याद कर लिया इसमें से, तो भाई अधातु ऑटोमेटिक याद होगी आपको। जब धातु धनात्मक है तो अधातु ऋणात्मक होगी। याद कैसे किया आपने कि जो ध से धातु, ठीक है, ध से धातु हो गई और द से धनात्मक। ये समझ में आ गया आपको, आप कभी नहीं भूलोगे इसको, उम्मीद करता हूँ। आगे चलते हैं। अब आगे है अपना इसके अम्लीय और क्षारीय के गुण। क्या धातु अम्लीय होती है क्षारीय होती है, बड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें, तो वो भी आपको याद करवाने वाला हूँ। तो देखो, धातु होती है क्षारीय, अब याद कैसे रखना है ये भी बताऊंगा। और जो अधातु होती है वो होती है अम्लीय। भाई धातु धनात्मक होती है और क्षारीय होती है। अब याद कैसे करना है, देखो, द से धातु, द से धनात्मक याद कर लिया और फिर ऑटोमेटिकली ये याद हो गया कि अधातु ऋणात्मक होती है, क्योंकि इसका अपोजिट होता है। ठीक है, धातु तो धातु का उल्टा अधातु होती है और धनात्मक का उल्टा ऋणात्मक होता है। अब याद करेंगे क्षारीय और अम्लीय। अब देखो, जैसे इसमें द से धातु को याद करी और द से धनात्मक, ठीक है, उसी प्रकार इसके अंदर याद करेंगे कि देखो, ऐसे अधातु और ऐसे अम्लीय। भाई अधातु अम्लीय होती हैं। ठीक है, कैसे याद किया, ऐसे अधातु और ऐसे अम्लीय। जैसे यहाँ याद किया अपन ने, कैसे याद किया कि द से धातु और द से धनात्मक, उसी प्रकार यहाँ पर याद करेंगे कि ऐसे अधातु और ऐसे अम्लीय। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन छोटा होता है पर बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो आज उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। यदि एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आएगा तो आप इस क्वेश्चन को सही ही करके आओगे, कभी छोड़ के नहीं आओगे, ना कभी गलत करके आओगे, क्योंकि मैंने आपको इतनी बढ़िया तरीका बता दिया है कि आपको ये तरीका यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बड़ा आसान तरीका कि द से धातु, द से धनात्मक। ठीक है, जब धातु धनात्मक है तो अधातु ऋणात्मक होगी। उसी प्रकार भाई ऐसे अधातु और ऐसे अम्लीय, सीधा सीधा आपको याद भी नहीं करना है, इसी में से आंसर निकालना है। भाई अधातु आ गया आपके पास, मान के चलो, तो इसी में से आंसर निकालना है, ऐसे अधातु और ऐसे अम्लीय। इसी प्रकार यहाँ से आंसर निकालना है आपको। धातु पूछ ली तो द से धातु और द से धनात्मक। अब धनात्मक है तो ये ऋणात्मक होगी, ऐसे अधातु ऐसे अम्लीय है तो धातु है तो ये क्षारीय होगी। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछा तो बहुत कुछ जाता है इसमें से, पर जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होता है हमारा वो यही होता है कि धातु अधातु का अम्लीय क्षारीय गुण और ऋणात्मक और धनात्मक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना।
ठीक है, मैं और भी ऐसी बढ़िया वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। तो अब अगली वीडियो में मिलते हैं, चलो।